जो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे हम वहाँ बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, उसे सब्सक्राइब कर देना। पटाखा भी फूट गया ये तो इस बात पे कि आप लोग जैसे हो ना, दुनिया आपके साथ वैसी है। अगर आप दुनिया के साथ अच्छे हो, कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं आई तो उसे छोड़ देना, मगर अच्छी चीज़ के ऊपर कायम रहना। दोपहर के 12 बजने आ गए। चलो भाई, कुछ करने से पहले आज तो हम करेंगे वेट। मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेट तो हमारा 1 किलो ही बढ़ा है सिर्फ, उसमें 750 ग्राम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वो कम कर देंगे इंशाल्लाह। आज से हमारी डाइट शुरू हो रही है। वर्कआउट जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो इंशाल्लाह वर्कआउट कल से जाएंगे हम लोग। तो देखो, ये हमारा डाइट का पोहा बन गया। आज अम्मी बना रहे हैं मेरे डाइट का खाना, क्योंकि आज घर में है नहीं कोई, तो अम्मी बनाएंगे पूरा खाना। मतलब दाल, चावल, चिकन और पोहा बनाने बोला, जो मेरे डाइट का है। हाँ भाई, आ गए। चलो भाई, हमारा तो नाश्ता हो गया। अभी बकरों को उनका नाश्ता दे देते हैं, और लव बर्ड्स को भी देना पड़ेगा आज, क्योंकि बच्चे लोग नहीं हैं, तो लव बर्ड्स की भी जिम्मेदारी हमारी है। सब कुछ करने से पहले हम रूम साफ करेंगे, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी ना, मज़ा ही नहीं आता है। देखो भाई, ये इतना निकला है शाम से सवेरे तक का। अभी इसे भी कल वाले में मिला देंगे, और वो क्यों मिला रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको। मुफासा अपनी हरी पत्ती खा रहा है, वहाँ पे सुल्तान अपनी हरी पत्ती खा रहा है, और यहाँ पे बरसीन बन गई है, ये अपनी बरसीन खा रहा है, और नूरा आराम कर रहा है। अभी जो हम लोगों ने साफ करा, जो गंदगी निकली, हम लोगों ने वो सूखने डाल दी। कल जो निकला था गंदगी, उसके साथ में ही ये हम सुखा इसलिए रहे क्योंकि हमें ये किसी को देना, ये खाद के लिए यूज़ होगी, झाड़ों में डालने के लिए। हमारे घर में ही भेज रहे हैं हम इसे, उनको रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने हमें बोला, तो हम ये 2 दिन से कर रहे हैं। 2 दिन में सूख जाएगा, उनको दे देंगे। बाकी तो हम फेंकते ही रहते हैं। अगर ये भी बचाओ ना, बड़ा सेटअप होना चाहिए। अगर ये भी बचाओ, पैसा बन सकता है इसमें, मगर सेटअप बड़ा होना चाहिए। अब कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सामान अंदर रखना है गोट रूम में, मैं वो रख लेता हूँ। वो काम कर लेंगे आज हम, वो काम करेंगे क्योंकि वक्त है तो कर लेंगे। नहीं तो मैं तो सोच रहा था अभी मुंबई निकलने का, अगर मैंने पोस्टपोन कर दिया। मुंबई क्यों जाने वाला था मैं, वो पता चली जाएगा जब मैं मुंबई जाऊँगा। तो देखो, बरसीन खा रहा है सुल्तान, थोड़ी सी बरसीन इसको भी दे दी हमने। सही है, खाओ भाई खाओ। क्या मज़ा आ रही है ऐसे देख के, वहाँ पे सुल्तान खा रहा है और यहाँ पे ये, बहुत मज़ा आ रही है। 12:15 बजे हम लोग गए थे गोट रूम में उनको हरी पत्ती डालने, और 1:15 बजे हम लोग नमाज पढ़कर रेडी है खाना खाने के लिए। भूख लग रही है। वो 80 ग्राम पोहा जो था वो ख़त्म हो गया गोट रूम साफ करते करते, और बकरों को खाना डालते डालते। अभी थोड़ा सा खाना खाया जाए। बन गया क्या? बन गया, चलो सही है। भूख लगती है। हम लोग जब डाइट पर नहीं होते हैं ना, तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, जैसा जो मिले वो। तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोगों को भूख जल्दी नहीं लगती। मगर डाइट जब आप लोग करते हो ना, तो आपको गिनती का खाना मिलता है, कम खाना मिलता है, तो वो वजह से भूख बढ़ती। तो अभी भूख लग रही है, तो हमारी दाल, चिकन और राइस बन गए, वो खा लेते हम लोग। भले ही हम लोग आज वर्कआउट को नहीं गए, मगर डाइट आज से शुरू कर दी हमने। जो देखो भाई, ये है हमारे डाइट का खाना। दरअसल मुझे फीकी दाल खानी थी, मगर अम्मी ने सूखी दाल बना दी है। कोई बात नहीं, अम्मी बहुत दिन बाद मेरा डाइट का खाना बना रहे हैं, उन्हें हैबिट नहीं है, इस वजह से सूखी दाल बन गई। हम लोग मैनेज कर लेंगे। आज 1 तारीख है और 3 दिन में दिवाली है भाई। हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के चलते, इस खुशियों के त्यौहार में हमें सैलरीज करनी पड़ेगी हमारे बाउंसर की जल्दी, तो वही काम कर रहे थे हम, उसी में बिजी हो गया था मैं। मुझे तो याद ही नहीं था कि जल्दी से करना पड़ेगा। कभी लेट हो गया चलता है, मगर ऐसे त्योहारों के टाइम पे नहीं होना चाहिए। और दिवाली तो त्यौहार ही है खुशियों का, क्या बात है, मिठाइयों का त्यौहार। कल के जैसा फिर कन्फ्यूजन में हूँ मैं। ये भी अंदर शिफ्ट करना है, कैसे करूँ इसे। और ये जो हमने ये सूखने रखी थी, ये हटाना पड़ेगा अब, क्योंकि अम्मी बोल रही कि ये भी साफ़ करो। अब ये करे तो साफ़ करके रखे किधर, कहाँ रखे, सोचना तो पड़ेगा कहाँ रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई, कब से ये साफ़ करके मैंने रखा है यहाँ पर, मगर हमारे साथ अंदर उठा के रखने वाला कोई नहीं है। अकेला होने का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, समझ रहे हो। चलो भाई, ये एक काम तो हुआ, यहाँ से हट गया अभी। और कहाँ चले गया है, वो चले गया है वहाँ कॉर्नर में, शिफ्ट कर दिया इसे। और इसमें हमारी सब मेडिसिन्स वगैरह है, सारा हमारा जो स्टॉक है इसमें है, जो हमें काम आता है। जब हम लोगों को मेडिसिन अर्जेंसी होती है
तो वो कंपार्टमेंट काम आता है, बाकी का उसमें हिमालय बत्ती सा और अपना तेल वेल उसी में रखा है। मुफासा तो मस्त चाट रहा है यार नमक, सही है यार, बहुत बढ़िया। चारों बॉक्स उसके पास पड़े हैं। 5 बज गए तो इसका चिल्ला पुकार शुरू। एक भाई बोल रहे थे कि भाई गोट रूम में एक वॉच भी लगा दो, रियलिस्टिक लगेगा जब आप टाइम बोलते हो। तो देखो 17:03, मतलब 5:03। और घास वाला आज नहीं आ रहा है, बरसिंग वाला वो नहीं आ रहा है, तो आज हम लोगों को बरसिंग नहीं मिलेगी, जो मतलब आज भी नहीं खिलाने मिलेगी शाम में, और कल दिन भर भी खिलाने नहीं मिलेगी। चलो अभी फीड रख देते। फीड का टाइम तो हो गया, जब से मैं अपना दूसरे काम ही कर रहा था और बाहर की जो चीज़ है यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहा था, मगर जो बड़ा काम है बाहर का वो तो नहीं कर पाया, क्योंकि यार बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हो गया, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही है। नए वाले जानवर को फिर से आज हमें नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कल भी मैंने टायर ढूंढने की कोशिश किया था और आज भी मैंने कोशिश की। बाहर जा नहीं पाया, बाहर जाता तो मिल जाता, मगर यही आसपास में खोजने की कोशिश की तो नहीं मिला। कितने डीएम्स आप लोग कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, बता रहे हो कि मोहसिन भाई ऐसे मत खिलाओ, टायर पे रखो, टायर पे बांध दो उसको, ऐसे खिलाओ, नहीं गिरा पाएगा। कितना अच्छा लगता है पता है आप लोगों को, जब आप लोगों का मैसेज डीएम आता है मुझे या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हो। इससे ना एक चीज़ पता चलती है कि आप लोग जैसे हो ना, दुनिया आपके साथ वैसी है। अगर आप दुनिया के साथ अच्छे हो तो दुनिया के लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे। मुफासा का 1 किलो दाना फिनिश, नूरा खा रहा है, सुल्तान का भी ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया। सही है भाई, खाओ। कोई एक भाई ने तो मुझे ये भी बताया कि मोहसिन भाई आप वहीं पे बैठो, पकड़ के खिलाओ जब तक खाता नहीं है। सही है, ये बात भी सही है, मगर देखो आज हम है अवेलेबल तो बैठेंगे, जब नहीं रहेंगे अवेलेबल तो उस वक्त क्या करेंगे। तो हम लोगों को वैसा सोचना है, ना कि ये कि जो अभी के लिए काम चले, लॉन्ग टर्म का सोचना है, शॉर्ट टर्म का नहीं। अभी हम आराम से यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठे हैं, मॉनिटर करेंगे सारे जानवरों को, कौन कैसा खा रहा है, कितना खा रहा है, कम खा रहा है, ज़्यादा किसे लग रहा है, तो उस हिसाब से अगला दिन वो हिसाब से तैयार करना पड़ता है। सब कुछ कर रहे हैं मॉनिटर, देखते हैं। और असल जो चीज़ें शुरू होगी वो तो कुछ महीने बाद शुरू होगी, जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा बहुत कुछ सीखने। मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा। तो उसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, मैं वो वाले अकाउंट पे डालूंगा। तो वो अकाउंट में डालूंगा, आज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसे तुम लोग जाके सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे हम वहाँ बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, उसे सब्सक्राइब कर देना। फटाका भी फूट गया ये तो इस बात पे। देखो यहाँ पे सुल्तान की मस्ती शुरू हो गई है। वो अभी जो ट्रे है ना, ट्रे के साथ खेल रहा है, ट्रे को गिराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको आवाज़ लगाई तो वो रुक गया। देखिए यहाँ पे इसने इसका पूरा 1 केजी दाना ख़त्म कर दिया, और मुफासा ने भी फिनिश कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, ऑलमोस्ट। हेलो, लास्ट शॉट जो आप लोगों ने देखा, कुछ काम आया मुझे और वो काम ही करते बैठा हूँ मैं पिछले 2.5 घंटे से। वो काम करते करते ऐसी नींद आ रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो पिछले हफ्ते मैंने बहुत सारा काम किया उस वजह से थोड़ी थकावट, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, उस वजह से ये नींद आ रही है मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि वही रीज़न रहेगा। और जिम के लिए मैंने फ़ोन किया, मुझे डाउट आ ही रहा था कि दिवाली है तो दिवाली में छुट्टियां पड़ जाती है जिम पे, तो जिम बंद रहेगा 7 तारीख तक। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, अभी जिम का कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इतने दिन ऑलरेडी 1 वीक पूरा हम लोगों ने जिम नहीं किया, और फिर से अभी 1 वीक और जिम नहीं करेंगे तो 15 दिन का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं वही काम कर रहा था, वो काम भी बचा है, मेरा वाइंड अप भी बचा है। ये सारे चक्करों में मुझे हो जाएगा लेट, तो उस चक्कर में कहीं व्लॉग बनाने के लिए मुझे लेट ना हो जाए, फिर सोने के लिए लेट, फिर वही थकावट, वही सारी चीज़ें। क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है ना, उसमें अगर आप फ्रेश नहीं लगोगे ना तो मज़ा नहीं आती है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था नए चैनल के बारे में, वो नए चैनल पे क्या क्या चीज़ें आएगी ना, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखना। मैं खुद भी सीखने वाला हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है उस बारे में, मगर मैं इतने डिटेलिंग में रिकॉर्ड करने वाला हूँ ना सारी चीज़ें, और दिखाऊंगा ना आप लोगों को ही मज़ा आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या करो, अपना एक जो नया चैनल मैं बना रहा हूँ उसे सब्सक्राइब करो, और वो चैनल का नाम है द गोट रूम। तो ये गोट रूम जो चैनल है इसे जाके सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे फटाफट से ग्रो करो। और जब मैं मुंबई जाऊंगा मैं बता दूंगा आप लोगों को आने के बाद नेक्स्ट डे में वो चैनल किस लिए बन रहा है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। मेरे ब्लॉग में मैं तो कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। कभी गलती से कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं आई
तो उसे छोड़ देना, मगर अच्छी चीज़ के ऊपर कायम रहना।